अमित शाह ने स्वयं सीतामढ़ी में जाके कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अरे भाई, अभी 1.25 लाख शिवलिंग आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं है नहीं एक जगह पर। हम 1.25 लाख शिवलिंग लेके आए थे। वो देखिए पहाड़ लगा हुआ है कार्टून का, उसमें से 2-4-10 हजार निकाल के वो रखे हुए हैं। हम 1.25 लाख शिवलिंग लोगों को दर्शन कराना चाहते थे। 750 साल इस बात को हो चुके हैं, अभी तक वो जीत नहीं पाए हैं। अभी तक वो बैलगाड़ी में घूम रहे हैं। वो हमारा इतिहास है। हम अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करते हैं, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम के रूप में माघ मेला 2026 का तीसरा स्नान पर्व था। मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ संगम नोज के पास पहुंचते पहुंचते दुर्व्यवहार हुआ। वहां से शंकराचार्य जी शिविर पर आए। जो घटनाएं हुई सोशल मीडिया पर भी है, लोगों की जुबान पर भी है, मन मस्तिष्क पर भी है, पूरा देश देख रहा है। इसके बाद अचानक से ही मेला प्राधिकरण द्वारा एक नोटिस दी गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी उस नोटिस का भरपूर जवाब दिया। एक पन्ने की जगह कई पन्ने की उनको नोटिस दे दिया। अब हम बात करना चाहेंगे शंकराचार्य जी से ही कि इस नोटिस को जो उन्होंने दिया है उसका समय अवधि भी पूरी होने वाली है। समावधि पूरी होने वाली है। जो आपने जवाब में नोटिस दिया, अपने मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को जो नोटिस दिया था, एक पन्ना आया था, आपने कई पन्ने का जवाब दे दिया। अब आगे क्या अवमानना की बात थी, उसमें तो कहीं आगे बढ़ा। ऐसा है कि 24 घंटे में हमने उनसे चाहा है कि वो जवाब दें। जैसे उन्होंने चाहा हमने तो दे दिया। अब अगर वो भी तत्परता से दे देंगे तो अच्छा ही है। अगर वो चाहेंगे तो समय बढ़वा लेंगे। तो अगर समय की मांग करेंगे तो हम लोग समय बढ़ा देंगे। अगर वो मांग नहीं भी करेंगे तब भी 1-2 दिन अपनी तरफ से हम लोग समय दे देंगे कि भाई हो सकता है व्यस्तता हो, न कर पाए हों, और उसके बाद तो फिर हमको अपनी कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर भी एक वार चल रहा है। बहुत से कमेंट्स, बहुत से वीडियोस चल रहे हैं। उसी में कुछ वीडियो ऐसे भी दिखाए जा रहे हैं जिसमें सीधे कहा जाता है कि आपने बैरिकेड तोड़ा, और दिखाया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम। और उसके साथ साथ आपके जो ये शिष्य हैं वैष्णवानंद जी ब्रह्मचारी जी, दिखाया जा रहा है कि ये पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, जबकि कायदे से देखा जाए तो ये दंड लेके आगे कहीं जा रहे हैं। इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है कि जब कोई इस तरह की घटना घटती है तो उसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। जैसे कुश्ती होती है तो पैंतरेबाजी होती है, तो किसी समय कोई ऊपर दिखता है, किसी समय कोई ऊपर दिखता है, किसी समय कुछ दिखता है। तो केवल किसी एक दृश्य को, मान लो इनका एक हमारा सॉल बहुत नीचे हो गया, अब इसको ऐसे करने के लिए, हम ऊपर करने के लिए ऐसे किए, और वही आपने फोटो में ले लिया कि देखिए इन्होंने तो हाथ उठाया, जबकि हमारा अपना ये नीचे गिरा कपड़ा ठीक करने के लिए हमने हाथ उठाया था। तो उसकी व्याख्या इतनी जल्दी नहीं की जा सकती है। पूरे वीडियो को बैठ करके ठीक से स्क्रीन करना पड़ेगा, तब जा करके सब निर्णय होंगे। और हम बहुत शनि ग्रह के प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, ऐसा लोग कहते हैं, न्यायवादी हैं। अगर हमारा व्यक्ति गलत है तो पहले वो फांसी पे चढ़ेगा, बाद में वो लोग चढ़ेंगे। ये हम आपको बता दे रहे हैं। वैष्णवानंद जी कहा कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारा पद या हमारी बात गलत होगी तो हम समाधि ले लेंगे। बात यहाँ तक आ चुकी है कि वो तो ठीक है, उन्होंने जो भी कहा हो, हमसे तो अभी उनकी बात होने का मौका ही नहीं मिल पाया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा व्यक्ति गलत होगा तो पहला दंड हम उसको देंगे, उसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन न्याय होना चाहिए, एक एक बात पर न्याय होना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो बहुत गंभीर हुआ है। महाकुंभ में आपने बहुत दिव्य आयोजन किया था, बहुत बड़े यज्ञ हुए थे, गौरक्षा के लिए बड़े अनुष्ठान हुए थे। माघ मेला, अरे भाई, अभी 1.25 लाख शिवलिंग आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं है नहीं एक जगह पर। हम 1.25 लाख शिवलिंग लेके आए थे। वो देखिए पहाड़ लगा हुआ है कार्टून का, उसमें से 2-4-10 हजार निकाल के वो रखे हुए हैं। हम 1.25 लाख शिवलिंग लोगों को दर्शन कराना चाहते थे। अपूर्व दर्शन था। इतिहास हो जाता कि एक माघ का मेला ऐसा लगा था जिसमें 1.25 लाख शिवलिंग का दर्शन लोगों ने किया था। वो भी सब पत्थर के गढ़े हुए सुंदर शिवलिंग है। 1.25 लाख शिवलिंग के दर्शन का मौका हम नहीं दे पाए जनता को। वंचित कौन हुआ? वंचित तो सनातनी जनता हो रही है, बाकी तो सब नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर।
वो चाहे मारें, चाहे पीटें, चाहे सोएं, चाहे गाएं, सब नौकरी कर रहे हैं, उनको पेमेंट मिल रहा है। लेकिन जो सनातनी जनता यहाँ त्याग तपस्या से आई है, उसको उन्होंने धार्मिक पुण्य लाभ करने से कैसे वंचित कर दिया है, वो तो देखो आप। स्वामी जी अभी बसंत हम पंचमी तो एक अपूर्व पहचान इस माघ मेले को देना चाहते थे, कहाँ दे पाए हम। तो सारे जो धार्मिक अनुष्ठान थे वो असमंजस की स्थिति में रुके हुए हैं। जो शिष्य जन है, जो भक्तजन है और जो देश की जनता है वो देखना चाह रहे, हिंदू से सनातन से जुड़े हैं कि आखिर क्या आगे क्या होगा, इसको लेके कुछ अब आगे क्या होगा, देखिए हमारा जो इतिहास है हिंदुओं का, वो मानधनी इतिहास रहा है। अपने सम्मान के लिए हम लोगों ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा है, हिंदू स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा है, इसलिए उसको सर्वोपरि रखते हुए ही हम लोग कार्य करेंगे। 18, 19, 20, 21 क्या ये 22, 23 तक भी 18, 19, 20, 21 आप तिथियां गिन रहे हैं, जी दिन गिन रहे हैं। जी हम साल कह देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 हम पीढ़ियां कह देते हैं। अभी हमने उदाहरण दिया किसी और को बताते हुए, अपने देश में एक गोवंतु जाति है बंजारों की, जो बैलगाड़ी पे सामान रख के घूम रही है। उसका इतिहास हमने शोध पढ़ा। वो गरीब लोग नहीं हैं, वो राजा लोग हैं, चित्तौड़ के राजा थे और वहाँ पर वो हार गए। उन्होंने शपथ ली कि जब तक हम किला फतह नहीं करेंगे लौट के नहीं आएंगे, तब तक बैलगाड़ी पे रहेंगे। 750 साल इस बात को हो चुके हैं, अभी तक वो जीत नहीं पाए हैं, अभी तक वो बैलगाड़ी में घूम रहे हैं। वो हमारा इतिहास है। हम अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करते हैं, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करते हैं। स्वामी जी हमने भी कई मेला महाकुंभ भी देखा और कवर किया एनडीटी की तरफ से, इसके पहले प्रिंट मीडिया में थे, लेकिन हमने लगातार देखा कि आप पूरे सम्मान के साथ और शंकराचार्य के प्रोटोकॉल के साथ स्नान करते रहे। अभी आपने 25 में महाकुंभ में भी स्नान किया, मेला अधिकारी ने आपके जाके पूजा किया, आपका स्वागत किया। तो इस बार ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको संगम नोच तक और गंगा मैया की गोदी में स्नान करने से वंचित कर दिया गया? हम गौ माता की रक्षा की बात को निरंतर उठा रहे हैं और उसमें अब बल आता जा रहा है। अब जनता उससे जुड़ती चली जा रही है और इसी बात से पार्टियों को भय है कि ये कहीं ये बात बढ़ न जाए और हमको गौहत्या बंदी का कानून बनाना न पड़ जाए, क्योंकि वो बनाना नहीं चाहते हैं। सबको गौ हत्यारों से मिलने वाले चंदे का चस्का लग चुका है, साफ साफ बात है। ये तो गौ रक्षा को लेकर ही सरकार चला रहे हैं। बात यह है कि गौ रक्षा का नाम लेकर के वोट तो लिया था, लेकिन किया कहाँ? एक दिन न करते, 1 साल न करते, 2 साल न करते, तीसरे साल करते, चौथे साल करते, फिर एक टर्म में न किया दूसरे टर्म में कर देते, दूसरे टर्म के पहले दूसरे तीसरे साल में कर देते, फिर दूसरे टर्म में नहीं, चलो तीसरे टर्म में। अमित शाह ने स्वयं सीतामढ़ी में जाके कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हमारा वक्तव्य थोड़े है, ये तो अमित शाह का वक्तव्य है। कुल मिला के आप तो जब तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बना दिया, तो क्यों गौ हत्यारे उल्टे नहीं लटक रहे हैं, बताइए? इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर। हाँ, यही दिख रहा है और अब ये स्पष्ट हो गया कि इनकी कथनी अलग है, करनी अलग है। महाकुंभ के दौरान जगह जगह पोस्टर लगे और कई भाषणों में भी कुछ लोगों ने कहा कि कटोगे तो बटोगे, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी एक आचार्य आपकी थे यहाँ पर पीठाधीश्वर जी, उन्होंने कहा कि हमें संतों को बांटने का काम सरकार कर रही है। क्या ऐसा कुछ यहाँ माहौल बन रहा है? भाई हम तो नहीं समझते हैं, संत तो संत हैं। देखिए, संत कभी बट नहीं सकता, ठीक है? और संत के भेष में अगर असंत रह रहा है तो कभी सट नहीं सकता, नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है, आपके नोटिस में भी शायद लिखा गया है कि 15 शंकराचार्य जो अपने को कहते हैं वो भी मेला में है, उनकी जांच आप क्यों नहीं मेला में है कि नहीं है? तो है। कुछ उस पे प्रकाश डालेंगे। तो इसलिए संत जो है वो कभी नहीं बटेगा और असंत अगर संत के वेश में है तो वो संतों से कभी नहीं सटेगा, वो अलग ही रहेगा। कहते हैं कुछ ऐसे संत मेला में आए जो कहते हैं कि हमारा सनातन बहुत सुदृढ़ रहा है, डिफेंडर, फेरारी और पोर्शे, नहीं, ये इन सब गाड़ियों से क्या सनातन? डिफेंडर, फरारी, पोर्शे, ये सब बातें एक अलग हैं। इनके बारे में हमारा मत ये है कि संतों के पास चॉइस नहीं होती है, वो दुकान में जाकर के पसंद करके कपड़ा नहीं खरीदते हैं। उनके पास जो चढ़ोतरी होती है उसी में गुजारा करते हैं। अगर कोई कीमती चीज चढ़ा जाए तो वो भी वो स्वीकार कर लेते हैं उसी भाव से, और न चढ़ाए तो भी। अगर कोई दे गया फरारी तो फरारी भी चढ़ लेंगे, ऐसी क्या बात है? वो साधुओं की मस्ती की बात है,
उसमें हम कोई दोष नहीं देखते हैं। हाँ, अगर उन्होंने पसंद करके उसके लिए पैसा जुटा करके खरीदा है तब वो दोषी हो जाएंगे, और अगर किसी ने लाके उनको दे दिया है तो उसका भी आनंद लेने क्या दिक्कत है। यथा लाभ संतोष, जो मिला है उसी में। जैसे ये हमारी गाड़ी है, देखो ये खड़ी है, हमने खरीदा नहीं, हमने पसंद किया नहीं, हमको देने के पहले जिसने दिया उसने बताया नहीं, ला करके खड़ी कर दिया कि महाराज जी आप लंबे समय में जाते हैं, कभी जरूरत पड़ जाएगी कि नहाना धोना हो तो ये वाली गाड़ी हम आपको देते हैं, तो हमने ये ले लिया। अब देखिए कितना काम आ रही है, इसी में हम रात में सो रहे हैं, इसी में नहा रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है, इसलिए जो मिला उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका ठुकराना भी नहीं चाहिए। तो जो दे जाते हैं अपने आप को बड़ा त्यागी नहीं बताना चाहिए, क्या है ठोकर मारता हूँ मैं नहीं से, ये भी नहीं। हमारे यहाँ ये है कि जो मिले स्वीकार कर लो, ना मिले तो भी रह जाओ, खुशी रहो, हर परिस्थिति में खुशी रहो। चलते चलते स्वामी जी एक सवाल और है कि बातें बहुत हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हो रही है, जमीन पे भी हो रही है, और हकीकत में ये है कि प्रशासन ने भी अभी तक आपसे कोई एविडेंस नहीं मांगा, केवल आरोप लगा रहे हैं, कोई डिजिटली सबूत नहीं मांगा या आपसे कुछ कहा नहीं कि आप इसका, वो तो नोटिस अलग बात है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मिसबिहेव हुआ, जो हमारे वैष्णवानंद जी जैसे जो वहाँ पर थे, बटुक थे, शिष्य थे, ब्रह्मचारी थे, उनके साथ हुआ, उस पर कोई मतलब सबूत नहीं मांगा जा रहा है। ऐसा है कि वैष्णवानंद जी के साथ जो हुआ वो तो एनबीटी का कोई पत्रकार था, उसने वो क्लिप दे दी। दैनिक भास्कर का कोई पत्रकार था, उसने क्लिप दे दी तो सब जान गए। लेकिन हमारे दूसरे शिष्यों ने बताया कि अंदर जो कुछ हुआ, अगर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होता तो पूरे देश में आग लग जाती। ऐसा हुआ, ये तो उसका एक अंश है। इसलिए क्या क्या हुआ अब क्या कहें, जिन लोगों ने सहा है वही। उल्लंघन हुआ तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है जांच करा के मुकदमा करके दोषी को सजा देना। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए क्या करें? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद की कमजोरी है, खुद की कमजोरी फिर सामने आ जाएगी। इसीलिए चलो भाई किसी तरह से आगे बढ़ो। आपने करीब सैकड़ों बार दूसरे मामलों में उलझो, यही बैठे हुए आपने सैकड़ों बार कहा प्रशासन हमें यहाँ बैठा गया, हम यहीं बैठे। अगर प्रशासन आएगा, मनोबल करेगा, हमें स्नान का मौका देगा तो चलेंगे। बात यह है कि पश्चाताप की आग अगर जल जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो वो आग जब जल जाएगी तो वही जाएगा, ऐसी क्या बात है। जले तो आप तो सरल है, सहज है, मुस्कुरा कर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन तब भी नहीं आ रहा है। क्या ठीक है, नहीं आ रहा है। ऐसा है ना, ऐसा है कि हम लोगों ने देखा है कि जब किसी से गलती होती है, विशेष करके प्रभुता के मद में, जब प्रभुत्व का मद आता है, उस प्रभुता के मद में कोई गलती होती है तो या तो वो गलती मान ले तो सुधार हो जाता है, वो व्यक्ति टिका रहता है, नहीं तो उसका पतन होने लगता है। तो अगर वो इसमें हठधर्मिता दिखाएंगे तो इसका मतलब पतन की शुरुआत। ये बड़ी बात आपने कही। अब आगे आता है आगामी चतुर्थ स्नान है, बसंत पंचमी, तो स्नान करेंगे। ऐसा है कि हम तो मौनी अमावस्या में ही स्नान करते रहे हैं, बाकी समय में हम नहीं करते। हम एक बार बड़ी संजीदगी से, बड़े दिल से स्नान करते हैं। हम रोज के स्नान को गंगा स्नान नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि वर्ष में एक बार करेंगे तो उसका महात्म्य हमारे मन में सुस्थिर रहेगा, रोज नहाएंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। जो धार्मिक, तो इसीलिए वो पर्व मौनी अमावस्या को था, उस दिन हम बड़े भाव से जा रहे थे, वंचित हो गए। जो धार्मिक मान्यता है, कहा जाता है शंकराचार्य जी जब स्नान कर लेते हैं तो पूर्ण माना जाता है। हाँ ठीक है, ये नियम है कि जैसे यज्ञ होता है उसमें आहुतियां तो 1000 होती हैं, लेकिन पूरा यज्ञ तभी होता है जब पूर्णाहुति हो जाए। तो यहाँ पर नहाने को तो करोड़ों नहाते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि जब शंकराचार्य जी नहा लेते हैं तो फिर ये पूर्णाहुति हो जाती है कि संपन्न हुआ। लेकिन शंकराचार्य को तो नहाने का मौका ही नहीं दिया। चर्चा आ रही कि जिलाधिकारी महोदय आना चाहते थे आपके पास, लेकिन आ पाए नहीं रहा है, कुछ कारण है। तो क्या आप भी सूबे के मुखिया ही यहाँ आएंगे कि इतने पे आप? बात यह है कि अब क्या कारण है क्या नहीं है, कौन आना चाहता था नहीं आना चाहता था, जब तक पटल पर न आए अपने लोग अंदर की बातों को क्या ज्यादा जाने। तो मामला नोटिस का था, एक पन्ने की नोटिस का कई पन्ने का जवाब दिया गया, और अभी भी जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर अपनी गलती मान के प्रशासन आता है और यहाँ से उन्हें पूरी तरह से सम्मान मिलेगा। और सीधे तौर पे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो भी हुआ है यह
नहीं होना चाहिए था। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वह तो बहुत कुछ है, बहुत कम है। अगर वास्तविक चीजें जो हुई हैं वो सबके सामने आती तो बहुत बड़ा बवंडर होता और आग लग जाती। तो वास्तव में कुछ हुआ ऐसा जरूर है जिसको प्रशासन छिपाना चाहता है, और जो हमारी सनातन संस्कृति के साथ जो बात हुई है उसको कहीं न कहीं अब सोशल मीडिया पर आम जनमानस और यहाँ पर मौजूद जो भक्तजन हैं वह पूरी तरह से उजागर करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।